इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि जमकर सियासत इस मुद्दे पर जाहिर है शुरू हो चुकी है। 100 करोड़ की उगाही पर कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया। वो ये कह रहे हैं कि उद्धव को अब सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है। महाराष्ट्र में रक्षक भक्षक बन गए। अभी तो एक विभाग का खुलासा हुआ है, ये कह रहे हैं बीजेपी के नेता और महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। जिस सरकार का गृह मंत्री इस प्रकार के विषयों में इन्वॉल्व है, मतलब जब रक्षक भक्षक बन जाए तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ क्या हाल होगा। तो आप कह रहे हैं कि उद्धव सरकार को बने रहने का अधिकार नहीं, ये जो एक्सपोज हुआ है इसके बाद? निश्चित रूप से अभी तो एक विभाग का हुआ है, ऐसे कितने विभाग हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा होगा। जो सरकार बैठकर इस प्रकार षड्यंत्र से पैसा कमा रही हो, जिसका गृह मंत्री ऐसे पैसे कमा रहा हो, आप उस सरकार के बारे में क्या सोच सकते हैं? ये तो एक विभाग का एक्सपोज हुआ है। और श्वेता शालिनी जी हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से। बीजेपी उद्धव सरकार पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रही है और कह रही है कि इस सरकार को जाना चाहिए। श्वेता जी, इस बीच जो सचिन सावंत सवाल उठा रहे थे और जो जिन बातों का जिक्र विक्रम सिंह साहब ने भी किया, क्या आपको लगता है वो भी बड़े मौजूद सवाल हैं? अगर ऐसा कुछ हो रहा था तो पहले इसे लेकर परमबीर सिंह ने सवाल क्यों नहीं उठाए? देखिए, ऐसा है, सचिन जी सवाल तो उठा नहीं रहे थे, वो तो केवल मात्र खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा कुछ कार्य कर रहे थे। लेकिन खैर उन तक नहीं जाऊंगी। उनको सिर्फ याद दिलाना चाहूंगी कि संजीव भट्ट और वंजारा उन्होंने जिनका नाम लिया, वो निलंबन के बाद उन्होंने पत्र लिखा था। ये आपके सर्विंग डीजी हैं और वापस जाकर चेक कीजिए, आपकी सरकार ने इनको मुंबई का पुलिस कमिश्नर बनाया था और तब से अब तक केवल मात्र तारीफ ही कर रहे थे आपके मुख्यमंत्री उनका। खैर हम भी ये प्रश्न उठा रहे हैं कि अभी से पहले क्यों नहीं उन्होंने मुंह खोला। और उससे बड़ी बात यह है कि पत्र में देखिए उन्होंने साफ लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने ये आपको बताया था। तो क्या ये इसका मतलब ये निकाला जाए कि मुख्यमंत्री और अन्य लोग जिनको उन्होंने पत्र में लिखा है, विवरण किया है, वो सब इसमें शामिल थे? दूसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण ये है कि वो इसके साथ सबूत भी दे रहे हैं। वो एसएमएस चैट्स जो उनके हैं वो एक सबूत है और इसीलिए बहुत जरूरी है कि यदि जांच हो तो, क्योंकि जब तक इस्तीफा गृह मंत्री का नहीं होगा तब तक कोई भी उच्च स्तरीय जांच सफल नहीं हो सकती है। इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि इस्तीफा होना ही चाहिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।